नमस्ते दोस्तों। जहाँ समय और नियति का ताना बाना बुना जाता है, वहाँ एक ऐसी महाशक्ति निवास करती है जिससे देव, दानव और मानव सभी थर थर कांपते हैं। एक ऐसी सत्ता जिसकी तिरछी दृष्टि मात्र से राजा पल भर में रंक बन जाता है और जिसकी कृपा हो जाए तो मिट्टी भी सोना बन जाती है। सदियों से मानव मन में एक नाम भय, रहस्य और शंकाओं का पर्याय बना रहा है। वह नाम है सूर्यपुत्र शनिदेव। लेकिन क्या हम सचमुच शनिदेव के वास्तविक स्वरूप को समझते हैं? क्या वह वास्तव में सिर्फ विनाश, कष्ट और दुर्भाग्य वाले एक क्रूर देवता है, या फिर इस भयानक और काले स्वरूप के पीछे एक परम सत्य छिपा है जिसे समझना हर इंसान के लिए अनिवार्य है? सनातन परंपरा और वैदिक ज्योतिष में शनिदेव को एक ग्रह नहीं बल्कि कर्म फल दाता और ब्रह्मांड का सर्वोच्च न्यायाधीश माना गया है। जिस तरह अदालत में जज किसी अपराधी से व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण नहीं बल्कि उसके अपराधों के आधार पर उसे सजा सुनाता है, ठीक उसी तरह शनिदेव भी किसी के शत्रु नहीं है। वह इस चराचर जगत के न्याय के संतुलन को बनाए रखते हैं। उनका एकमात्र कार्य है मनुष्य को उसके अच्छे और बुरे कर्मों का सटीक हिसाब देना, पर वो अज्ञानता के कारण समाज ने उन्हें भय का देवता बना दिया है। लोग उनके नाम तक से डरते हैं। उनकी दशा, अंतरदशा, साढ़े साती और ढैया के विचार मात्र से लोगों के पसीने छूट जाते हैं। लेकिन सत्य इससे बिल्कुल विपरीत है। शनिदेव तो अनुशासन, धैर्य, ईमानदारी और कठिन परिश्रम के रक्षक हैं। वो केवल उन्हीं को दंडित करते हैं जो अहंकार, छल, अन्याय और अधर्म के रास्ते पर चलते हैं। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर अडिग रहता है, गरीबों और लाचारों की मदद करता है, शनिदेव उसके सबसे बड़े रक्षक और मार्गदर्शक बन जाते हैं। इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से हम शनिदेव से जुड़े हर रहस्य को कपाट खोलने जा रहे हैं जो अब तक आम जनता की नजरों से ओझल रहे हैं। हम टटोलेंगे उनकी उत्पत्ति की वह विषयमयकारी पौराणिक कथा जब उनके जन्म लेते ही स्वयं उनके पिता सूर्यदेव पर ग्रहण लग गया था, और हम जानेंगे कि कैसे देवों के देव महादेव ने उन्हें 9 ग्रहों में से सबसे शक्तिशाली न्यायाधीश का पद सौंपकर ब्रह्मांड की न्याय व्यवस्था का उत्तरदायित्व दिया था। यह यात्रा केवल भय को मिटाने की नहीं बल्कि मानव जीवन की सबसे बड़े नियम, लॉ ऑफ कर्मा को समझने की है। जहाँ मृत्यु के देवता यमराज मनुष्य के प्राण हरने के बाद परलोक में न्याय करते हैं, वहीं उनके सगे भाई शनिदेव इसी मृत्यु लोक में इंसान के जीवित रहते ही उसके पाप और पुण्य का फैसला कर देते हैं। तो आइए अपने मन के भ्रम और डर को पीछे छोड़कर शुरुआत करते हैं ब्रह्मांड के सबसे निष्पक्ष, सबसे न्यायप्रिय और सबसे अनुशासित अधिपति के इस महावृत्तांत की। ब्रह्मांड के सर्वोच्च न्यायाधीश के न्याय को समझने के लिए हमें समय के चक्र को पीछे घुमाना होगा। हमें उस कालखंड में जाना होगा जब इस सृष्टि का निर्माण हो रहा था और देवताओं की शक्तियां स्थापित हो रही थी। शनिदेव की उत्पत्ति की कथा जितनी दिव्य है और विस्मयकारी भी है। यह कहानी शुरू होती है ब्रह्मांड को ऊर्जा और प्रकाश देने वाले साक्षात भगवान सूर्यदेव के महल से। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार सूर्यदेव का विवाह प्रजापति विश्वकर्मा की अत्यंत रूपवान पुत्री संज्ञा से हुआ था। सूर्यदेव और देवी संज्ञा के वैवाहिक जीवन से 3 संतान हुए, वैवस्वत, मनु, यमराज और यमुना। परंतु समय बीतने के साथ साथ एक विकट समस्या उत्पन्न हो गई। सूर्यदेव का तेज और उनकी गर्मी इतनी भयानक थी कि देवी संज्ञा उसे सहन करने में पूरी तरह असमर्थ थी। सूर्यदेव के समीप रहते हुए उनका रूप झुलसने लगा था। अतः इसी असहनीय तप से मुक्ति पाने के लिए देवी संज्ञा ने एक अत्यंत साहसी और गुप्त निर्णय लिया। देवी संज्ञा ने अपने तप के बल से अपनी ही एक हूबहू दिखने वाली प्रतिरूप या परिछाई को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया छाया। संज्ञा ने छाया को आदेश दिया कि वह उनकी अनुपस्थिति में सूर्यदेव की पत्नी के रूप में महल में रहे, बच्चों की देखभाल करे और इस रहस्य को किसी के सामने प्रकट न होने दे। इसके बाद देवी संज्ञा सूर्य के तेज से बचने के लिए घोड़ी का रूप धारण कर घने जंगलों में तपस्या करने चली गई। छाया, जो वास्तव में संज्ञा की परछाई थी, सूर्यदेव के साथ रहने लगी। क्योंकि वह स्वयं तप से उत्पन्न हुई थी और परछाई का रूप थी, इसलिए सूर्यदेव के प्रचंड तेज का उस पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा। सूर्यदेव भी इस बात से पूरी तरह अनजान रहे कि उनके साथ रहने वाली स्त्री उनकी वास्तविक पत्नी नहीं बल्कि उनकी छाया है। समय चक्र आगे बढ़ा और सूर्यदेव तथा माता छाया के मिलने से एक दिव्य बालक का जन्म हुआ और यही बालक आगे चलकर शनि कहलाया। परंतु इस बालक का जन्म सामान्य नहीं था, क्योंकि माता छाया ने गर्भावस्था के दौरान सूर्यदेव के प्रचंड तेज के सामने बैठकर भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। इसलिए उस कठिन तप और भूख प्यास के प्रभाव से गर्भ में पल रहे बालक का रंग पूरी तरह श्याम यानी कोयले जैसा हो गया था। जब सूर्यदेव ने पहली बार अपने इस नवजात पुत्र को देखा तो वे क्रोध और अविश्वास से भर गए। सूर्यदेव का अपना रंग अत्यंत चमकदार और स्वर्ण जैसा था, इसलिए उन्होंने इस अत्यंत अश्वेत बालक को अपनी संतान मानने से
साफ इनकार कर दिया। इतना ही नहीं बल्कि सूर्य देव ने माता छाया के चरित्र पर संदेह करते हुए उन्हें अपमानित किया। अपने पिता द्वारा अपनी माता का यह घोर अपमान नन्हा बालक सहन नहीं कर सका। पौराणिक कथाओं के अनुसार जन्म लेते ही जैसे ही बालक शनि की परछाई दृष्टि अपने पिता सूर्यदेव पर पड़ी, सूर्यदेव का चमकीला शरीर तुरंत झुलसकर काला पड़ गया। उनके हाथ उनके रथ के घोड़े स्थिर हो गए और पूरे ब्रह्मांड को प्रकाश देने वाले सूर्य को कुष्ठ रोग हो गया। चारों ओर अंधकार छा गया। सूर्यदेव अपनी इस दशा से त्रस्त होकर भगवान शिव की शरण में पहुंचे। तब महादेव ने उन्हें सत्य का बोध कराया। शिव जी ने समझाया कि यह बालक कोई साधारण शिशु नहीं है, बल्कि गहन तपस्या और ब्रह्मांडीय न्याय की शक्तियों से युक्त स्वयं उन्हीं का अंश है। सूर्यदेव को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने माता छाया और शनिदेव से क्षमा मांगी, जिसके बाद उनका पुराना स्वरूप वापस लौटा। पिता से मिले इस आरंभिक तिरस्कार ने शनिदेव को भीतर से वैराग्य और न्याय की भावना को और दृढ़ कर दिया। उन्होंने संसार के सुखों को त्याग कर काशी में भगवान शिव की अत्यंत कठिन और घोर तपस्या शुरू की। सदियों तक बिना अन्न जल ग्रहण किए, धूप, वर्षा और ठंड को सहते हुए उन्होंने केवल महादेव का ध्यान किया। उनकी इस अभूतपूर्ण शक्ति और अडिग संकल्प से प्रसन्न होकर देवों के देव महादेव स्वयं प्रकट हुए। महादेव ने शनिदेव से वरदान मांगने को कहा। तब शनिदेव ने पूरी विनम्रता से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे पिता ने मेरी माता का अपमान किया और मुझे त्याग दिया। मुझे संसार में ऐसा पद चाहिए जहाँ न कोई छोटा हो न बड़ा, न कोई राजा हो न रंग। मैं समाज में न्याय की स्थापना करना चाहता हूँ। शनिदेव की इस निष्पक्ष और धर्मपरायण इच्छा से खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें 9 ग्रहों में सबसे ऊंचा और सबसे शक्तिशाली स्थान प्रदान किया। महादेव ने उन्हें दंडाधिकारी और ब्रह्मांड का न्यायाधीश घोषित करते हुए वरदान दिया कि मनुष्य तो क्या, स्वयं देवता, असुर, गंधर्व और किन्नर भी उनके न्याय चक्र से बच नहीं पाएंगे। इस प्रकार एक तिरस्कृत बालक अपनी योग्यता और तप के बल पर चराचर जगत का सबसे भयभीत और सम्मानित शासक बन गया। वह अब भगवान शिव से ब्रह्मांड के सर्वोच्च न्यायाधीश का पद प्राप्त करने के बाद शनिदेव ने खगोलीय मंडल में अपना कार्यभार संभाला। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव केवल एक ग्रह नहीं है, बल्कि मानव जीवन की दिशा और दशा तय करने वाले एक सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली कारक माने गए हैं। ज्योतिषीय गणनाओं में उन्हें शनैचर कहा जाता है, जिसका अर्थ है वह अत्यंत धीमी गति से चलता है। सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में शनिदेव को सूर्यदेव की एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग 30 वर्ष का लंबा समय लगता है। वे एक राशि में 2.5 वर्ष तक वास करते हैं। उनकी यही मंद गति मानव जीवन पर उनके गहरे और दीर्घकालिक प्रभाव का मुख्य कारण बनाती है। ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को मकर और कुंभ राशि का स्वामी माना गया है। इसके अलावा तुला राशि में वे परम उच्च के होते हैं, जहाँ उनका सकारात्मक प्रभाव अपने चरम पर होता है, जबकि मेष राशि में वे नीचे के माने जाते हैं। जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि का गोचर होता है तो मानव जीवन में 3 विशेष परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, जिन्हें समाज में 7.5 और ढैया के नाम से जाना जाता है। जब शनि किसी व्यक्ति की जन्म राशि एक भाव पहले जन्म राशि में और उसके एक भाव बाद तक गोचर करते हैं तो उस 7.5 वर्ष की अवधि को 7.5 कहा जाता है। इसी तरह जन्म राशि से चौथे और 8वें भाव में शनि के गोचर का ढैया यानी 2.5 साल का समय कहा जाता है। जनमानस में यह धारणा घर कर गई है कि 7.5 और ढैया आते ही इंसान का विनाश निश्चित है, परंतु ज्योतिष विज्ञान इस रूढ़िवादी सोच का पूरी तरह खंडन करता है। सत्य यह है कि शनि की यह दशाएं मनुष्य के लिए आत्मनिरीक्षण, सुधार और आध्यात्मिक प्रगति का समय होता है। शनिदेव व्यक्ति को भौतिकता के झूठे मोहलाज और अहंकार से बाहर निकालते हैं। वे व्यक्ति को कठिन परिश्रम, अनुशासन, धैर्य और ईमानदारी का पाठ पढ़ाते हैं। जिस प्रकार सोने को शुद्ध और चमकदार बनाने के लिए उसे आग में तपाया जाता है, ठीक उसी तरह शनिदेव भी अपनी दशाओं के दौरान मनुष्य को संघर्ष की भट्टी में तबाह कर उसके चरित्र को कुंदन बनाते हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शनिदेव शुभ और मजबूत स्थिति में हो तो वे उसे रंग से राजा बनाने की क्षमता रखते हैं। ऐसे व्यक्ति समाज में अत्यंत सम्मानित, अनुशासित, दीर्घायु और कुशल नेतृत्व क्षमता से उत्पन्न होता है। वे न्यायविदों, राजनेताओं, उद्योगपतियों और अध्यात्म के शिखर पर बैठे लोगों के मार्गदर्शक बनते हैं। वहीं दूसरी ओर जो लोग अधर्म, आलस्य, कमजोरों पर अत्याचार और धोखेबाजी का रास्ता चुनते हैं, उन्हें शनिदेव की महादशा में घोर आर्थिक, मानसिक और शारीरिक कष्टों का सामना करना पड़ता है। संक्षेप में कहें तो ज्योतिष शास्त्रों में शनिदेव कोई डराने वाले क्रूर ग्रह नहीं, बल्कि मानव जीवन को सही रास्ते पर लाने वाले एक सख्त लेकिन परम हितैषी शिक्षक हैं। शनिदेव का न्याय इतना अचूक और निष्पक्ष है, इसे समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। पौराणिक ग्रंथ गवाह हैं कि जब जब किसी के जीवन में शनिदेव की दृष्टि पड़ी तब तब बड़े से बड़े राजाओं, चक्रवर्ती सम्राटों, यहाँ तक कि स्वयं देवताओं को भी अपनी नियति का सामना करना पड़ा।
इतिहास में दर्ज सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की। हरिश्चंद्र अपनी सत्यनिष्ठा और न्यायप्रियता के लिए पूरे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध थे, परंतु जब उनके जीवन में शनिदेव की साढ़े साती का समय आया तो उनकी कड़ी परीक्षा शुरू हुई। शनिदेव के प्रभाव और उनके न्याय चक्र के कारण राजा हरिश्चंद्र को अपना पूरा राजपाट खोना पड़ा। उन्हें अपनी पत्नी और पुत्र से बिछड़ना पड़ा और स्वयं को एक चंडाल के हाथों बिककर शमशान घाट पर शवों के दाह संस्कार की रखवाली करनी पड़ी। जब उनके अपने मृत पुत्र के अंतिम संस्कार के लिए उनकी पत्नी के पास कर चुकाने के पैसे नहीं थे, तब भी राजा हरिश्चंद्र अपने सत्य के मार्ग से विचलित नहीं हुए। उन्होंने पूरी ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाया। अंत में जब परीक्षा की घड़ी समाप्त हुई तो शनिदेव साक्षात प्रकट हुए। उन्होंने राजा हरिश्चंद्र को गले लगाया, उनका राजपाट वापस लौटाया और संसार के सामने यह सिद्ध किया, जो व्यक्ति संघर्षों की पराकाष्ठा में धर्म का साथ नहीं छोड़ता उसे शनिदेव इतिहास में अमर कर देते हैं। शनिदेव की निष्पक्षता का दूसरा सबसे बड़ा उदाहरण मिलता है रामायण काल में लंकापति रावण की कथा से। रावण परम ज्ञानी और प्रकांड पंडित था। उसने अपने बल और पराक्रम से सभी नवग्रहों को बंदी बना लिया था और उन्हें अपने सिंहासन की सीढ़ियों पर उल्टा लिटा रखा था ताकि वह उनके ऊपर पैर रखकर सिंहासन पर बैठ सके। रावण चाहता था कि उसका पुत्र मेघनाद हो जाए, इसलिए उसने ग्रहों को एक विशेष स्थिति में रहने के लिए मजबूर किया, परंतु शनिदेव ने अपनी तिरछी दृष्टि घुमा दी जिससे मेघनाद अमर नहीं हो सका। इससे क्रोधित होकर रावण ने शनिदेव को एक अंधेर काल कोठरी में कैद कर दिया। जब प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका पहुंचे, तब उन्होंने उस अंधेरी कोठरी से शनिदेव के कराहने की आवाज सुनी। हनुमान जी ने अपनी गदा के प्रहार से उस कारागार को तोड़ दिया और शनिदेव को मुक्त कराया। रावण के बंधन से मुक्त होते ही शनिदेव ने अपनी क्रोधित और विनाशकारी दृष्टि पूरी लंका पर डाल दी, जिससे रावण के विनाश की उल्टी गिनती शुरू हो गई। मुक्त कराने के उपकार के बदले शनिदेव ने हनुमान जी को वचन दिया कि जो भी व्यक्ति हनुमान जी की भक्ति करेगा उसे शनिदेव कभी कष्ट नहीं देंगे। यही कारण है कि आज भी शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले श्रद्धालुओं पर शनिदेव सदैव अपनी असीम कृपा बरसाते हैं। यहाँ तक कि शनिदेव के न्याय से तो स्वयं उनके गुरुदेव के देव महादेव भी अछूते नहीं रहे। एक बार शनिदेव शिव जी के पास पहुंचे और अत्यंत विनम्रता से बोले, प्रभु कल से आप पर मेरी साढ़े साती शुरू हो रही है, इसलिए मुझे आप पर अपनी दृष्टि डालनी होगी। महादेव ने मुस्कुराकर कहा, शनि तुम मुझे छू भी नहीं पाओगे। अगले दिन शनिदेव के प्रभाव से बचने के लिए महादेव ने भेष बदला और पूरे दिन के लिए एक हाथी का रूप धारण कर जंगल में छिप गए। संध्या काल में जब साढ़े साती का समय समाप्त हुआ तो महादेव पुनः अपने वास्तविक रूप में आए और गर्व से बोले, देखा शनि, मैं तुम्हारी दृष्टि से बच गया। तब शनिदेव ने हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए कहा, हे महादेव, ब्रह्मांड के स्वामी होने के बाद भी आपको मेरी एक दृष्टि के कारण पूरे दिन के लिए देव रूप छोड़कर एक पशु बनकर जंगल में भटकना पड़ा। क्या यह मेरा न्याय नहीं था? महादेव शनिदेव के इस अचूक न्याय को देखकर निरुत्तर हो गए और उन्होंने प्रसन्न होकर शनिदेव की पीठ थपथपाई। इन कथाओं से स्पष्ट होता है कि शनिदेव की अदालत में कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं होता। यहाँ केवल और केवल कर्म का कानून चलता है। शनिदेव की इस न्यायप्रिय सत्ता का जीवंत अनुभव आज भी भारत के कई पावन तीर्थ स्थलों में किया जा सकता है। इनमें से सबसे प्रमुख और चमत्कारी स्थान है महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित शनि सिंगणापुर। यह संसार का एक ऐसा अनूठा गांव है जहां किसी भी घर, दुकान या बैंक में दरवाजे और ताले नहीं लगाए जाते। यहाँ के निवासियों का अटूट विश्वास है कि स्वयं शनिदेव उनके घरों की रक्षा करते हैं। यदि कोई यहाँ चोरी करने का दुस्साहस करता है तो उसे शनिदेव के कोप का सामना करना पड़ता है और वह अंधा या मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाता है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ कोई गर्भाशय या छत नहीं है। शनिदेव एक खुले चबूतरे पर 5 फीट ऊंची काली चट्टान के रूप में साक्षात विराजमान है, जहाँ 24 घंटे उनका तेल से अभिषेक होता है। सिंगणापुर के अतिरिक्त उत्तर भारत में मथुरा के पास स्थित कोकिलावन धाम का भी विशेष महत्व है। पौराणिक मान्यता है कि यहाँ शनिदेव ने भगवान कृष्ण के बाल रूप के दर्शन के लिए घोर तपस्या की थी और कृष्ण जी ने कोयल के रूप में दर्शन दिए और वरदान दिया कि जो भी इस वन की परिक्रमा करेंगे उसे शनि जनित कष्टों से मुक्ति मिलेगी। इन तीर्थों के दर्शन के साथ साथ शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए पूजा पद्धति भी अत्यंत विशिष्ट और सरल है। शनिदेव को बाहरी आबंडन या दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है। शनिदेव के लिए पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का तेल का दीपक जलाना, उसमें काले तिल और लोहे की कील डालना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके अलावा काली ऊदड़, काला कपड़ा, छाता और चमड़े के जूतों का जरूरतमंदों को दान करने से शनिदेव की असीम कृपा प्राप्त होती है। शनिदेव की पूजा करने का सबसे अचूक नियम है, आचरण
आचरण की शुद्धता। जो व्यक्ति महिलाओं, बुजुर्ग, मजदूरों और बेजुबान जानवरों को सम्मान करता है, शनिदेव उसकी पूजा बिना किसी विशेष अनुष्ठान के भी स्वीकार कर लेते हैं। उनकी आराधना का मूल मंत्र यही है, सच्चे मन से किया गया कर्म उनकी सबसे बड़ी वास्तविक पूजा है। इस डॉक्यूमेंट्री का निष्कर्ष यही है कि शनिदेव क्रूर या विनाश करने वाले देवता नहीं है। वे तो एक निष्पक्ष शिक्षक हैं जो हमें जीवन के वास्तविक पाठशाला में धैर्य, कड़ी मेहनत और नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं। यदि आपका आचरण शुद्ध है, आप कमजोरों का शोषण नहीं करते और ईमानदारी के रास्ते पर चलते हैं, तो आपको शनिदेव से डरने की रत्ती भर भी आवश्यकता नहीं है। शनिदेव की अदालत का सीधा नियम है, जैसे आपके कर्म होंगे वैसे ही आपका भाग्य होगा। आइए भय को भक्ति में बदलें और समाज में न्याय तथा धर्म की स्थापना का संकल्प लें। जय शनिदेव। मैं मिलता हूँ आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।